नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा महिला सुपरवाइज़र की सीरीज़ में एक बार फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। हमने लास्ट क्लास में महिला एवं बाल विकास विभाग की जो योजनाएं थीं उन पर डिस्कशन किया था। आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जो स्कीम्स हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से हैं। एक सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, एक मिशन शक्ति और एक मिशन वात्सल्य। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 थी वो पोषण और ICDS को इंक्लूड करके बनाई थी। इसमें पोषण 2018 की थी और ICDS 1975 की थी। इसके बाद इसमें और भी स्कीम्स थी। एक थी सैग मीन्स स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, मतलब किशोरी लड़कियों के लिए ये स्कीम है। उसके बाद ECCE मीन्स 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी ये। उसके बाद फिर हम देखते हैं मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। ठीक है, मिशन शक्ति भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मिशन शक्ति में अपन को देखना है संबल और सामर्थ्य। मिशन शक्ति मुख्यतः 3 प्रकार से चलता है। 3 में भी ये निर्भया है, ये तो एक्चुअली में फंड है। तो 2 उपयोजना है इसकी, संबल और सामर्थ्य। अब संबल में क्या क्या है? वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत। उसके बाद सामर्थ्य में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना, संकल्प, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और जेंडर बजटिंग स्कीम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है अपना मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य को अपने को देखना है चाइल्ड हेल्पलाइन में, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट और मिशन वात्सल्य इनिशिएटिव। इस तरह से हम आज अपनी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। आगे हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक में अपने को मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको संबल से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, संबल की जो 4 स्कीम है वो। तो इसमें एक स्कीम है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर का एक और नाम है सखी। इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, वन स्टॉप सेंटर मीन्स एक सेंटर ऐसा है जो सारी समस्याएँ हल करेगा महिलाओं की। ये मिशन शक्ति की संबल योजना की एक उपयोजना है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे संबल योजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, क्या हुआ था? 8 मार्च 2022 को, है ना, डिक्लेरेशन किया था इस तरह से कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण एवं पोषण 2.0, मिशन शक्ति या मिशन वात्सल्य। तो वहीं पर इनको इंक्लूड किया था। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर को जो फंड है वो निर्भया फंड है। ठीक है, निर्भया फंड के द्वारा केंद्र सरकार से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्य क्या हैं, आखिर क्यों स्टार्ट किया है? तो सार्वजनिक और निजी स्थान पर, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में, परिवार, समुदाय या कार्यस्थल पर हिंसा प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग देना। ठीक है, महिलाओं को कौन कौन सी सहायता मिलेगी? चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता, मीन्स से किसी से कंसल्टेंसी, मतलब कंसल्ट करनी है जब, तो वो भी दी जाएगी, है ना, किसी प्रकार की हो सकती है। पुलिस सहायता, हालिया आश्रय, मतलब 5-7 दिन के लिए निवास भी दिया जाएगा। चाहे तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन पहुँच की सुविधा। ठीक है, इसके साथ एक और क्या खासियत है? इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के द्वारा बयान दर्ज कराए जाने की व्यवस्था भी है। ठीक है, कि महिला आवश्यक नहीं है कि महिलाओं को पुलिस स्टेशन जाना पड़े या किसी पुलिस अथॉरिटी से 1-to-1 बयान दिए न हो। इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी काम चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन विमेन हेल्पलाइन। विमेन हेल्पलाइन में 2 प्रकार से विमेन हेल्पलाइन चलती हैं। इसमें 181 है इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी, और 112 है इमरजेंसी कंडीशन में। अब विमेन हेल्पलाइन एक और चलती है महिलाओं के लिए 1090, 1091, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। ठीक है, विमेन हेल्पलाइन में क्या है, ये एक 24/7 टोल फ्री नंबर होता है जो महिलाओं को ERSS का सेंस क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इससे जोड़ता है। मतलब तुरंत उनको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन स्टॉप सेंटर की सेवाएँ शामिल हैं। ये है अपना विमेन हेल्पलाइन। विमेन हेल्पलाइन के बाद हम आगे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शॉर्ट में बोलते हैं BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रारंभ 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से हुआ है।
इसके बाद इसका कारण क्या है, चयनात्मक गर्भपात को रोकना और गिरते हुए शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना है। अब हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं कि शिशु लिंगानुपात पहले क्या था और फिर क्या हो गया। 1961 में 976 था, 2011 में 927 हो गया, और 2001 में 927 हो गया, 2011 में 918 हो गया। ठीक है, तो ये लगातार कम होता गया। इसके बाद ये जो है स्कीम वो ट्राई मिनिस्टीरियल है, मीन्स 3 मंत्रालय काम करते हैं। कितने मंत्रालय इसमें? 3 मंत्रालय। कौन कौन से 3 मंत्रालय हैं? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब महिला और बाल विकास। कौन सा है? महिला और बाल विकास। ठीक है, फिर ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे देखते हैं, प्रारंभ में 405 जिलों से प्रारंभ हुआ था, मतलब स्टार्टिंग 405 जिलों से हुई थी, लेकिन 2022 में संपूर्ण देश में क्रियान्वित होने लगी। 2022 में मिशन शक्ति की उप योजना संबल, यहाँ क्या है? संबल। संबल के तहत 15 वित्त आयोग की अवधि के लिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, और विज्ञापन पर शून्य बजट खर्च, और मुख्य बल किन पर? खेल, आत्मरक्षा, गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण, शिक्षण संस्थान में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना, PCNDT एक्ट के प्रति जागरूकता आदि। अब ये PCNDT एक्ट मैंने आपको आगे लास्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ाया है, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है एक्चुअली में, जो गर्भ में बच्चा होता है उसका चयन किया जाता है ना, कि ये बच्चा है कि बच्ची है, गर्भ चयन। ठीक है, उससे रिलेटेड है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2 जो समूह हैं मेन, उन पर बल देना है। मतलब क्या है कि इन समूहों में अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी है। सबसे पहला बल किस पर है? नवविवाहित दंपति। क्योंकि क्या होगा कि ये जो जैसे सपोज करो कि न्यूली मैरिड कपल है, अब उनको ही बेबी होगा। अब अगर उसमें अवेयरनेस है कि बच्चा हो या बच्ची हो, तो वो फिर कुछ भी भेदभाव नहीं करेगा, है ना। नवविवाहित दंपति है, संतान इच्छुक माता पिता हैं, जो अभी प्रेग्नेंट महिला वगैरह है, मतलब किशोरियाँ, युवा वर्ग, परिवार, समुदाय। सेकेंडरी में क्या है? विद्यालय, आंगनबाड़ियाँ, मेडिकल स्टाफ, प्राइवेट नर्सिंग होम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रंटलाइन वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो ये याद रखना है कि उद्देश्य को अपने को अच्छे से देखना है। जन्म के समय लिंगानुपात को प्रतिवर्ष 2 अंक सुधारना। ठीक है, मीन्स लिंगानुपात हर साल 2 डिजिट में इम्प्रूव हो। संस्थागत प्रसव बढ़े, और या 95% तक जो भी प्रसव है वो संस्थाओं में हो, मतलब हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो। ट्राइमेस्टर ANC मीन्स है एंटी नेटल केयर। यहाँ पे ANC मतलब होता है एंटी नेटल केयर। मतलब क्या होता है कि पूर्व प्रसव, ये पूर्व प्रसव देखभाल है ना, केयर मीन्स देखभाल। तो यहाँ पे जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी पहली तिमाही में, मीन्स 1 से 12 सप्ताह, ठीक है, वीक के भीतर रजिस्ट्रेशन करा लें, ये है। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन, और बालिकाओं और महिलाओं के कौशल में 1% की वृद्धि हो हर साल। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर महिलाओं के, मतलब बालिकाओं के ड्रॉप आउट की समस्या को भी रोकना है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के प्रति जागरूक करना। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नारी अदालत। नारी अदालत में क्या है कि मिशन शक्ति की संबल योजना के अंतर्गत चलने वाली उप योजना है। अब इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखना है। वैकल्पिक विवाद निपटान, इसका मीन्स क्या होता है कि ऑफिशियली कोई ऐसा पूरा प्रोसेस नहीं होगा इसमें कि कोई वकील हायर करना पड़ा है, फिर टाइम टू टाइम तारीख चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैकल्पिक विवाद निपटान मतलब औपचारिकता की कमी रहती है यहाँ पे। इसका क्रियान्वयन पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाता है। पहले क्या है इसका लक्ष्य? अवेयरनेस है, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना है। और उसके बाद फिर ये आगे काम करेगा। आगे किस चीज़ पर काम करेगा ये? आगे क्या होगा, 7 से 11 लेडीज़ों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। और कैसी लेडीज़? जो सामाजिक प्रतिष्ठा रखती हों, है ना, जैसे कुछ डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ टीचर हो सकती हैं उनमें से। ठीक है, तो इस प्रकार की महिलाओं को चुन करके एक ग्रुप बनाया जाएगा और उनको कानूनी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कानून से संबंधित, महिलाओं से संबंधित उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को समाधान करेंगी। ठीक है, इसके पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिला लोक अदालत चलती थी, इस प्रकार के मुद्दों को सुलझाती थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं शक्ति सदन।
शक्ति सदन में देखते हैं ये योजना सामर्थ्य के तहत चलती है। अब अभी तक मैंने संबल आपको पढ़ाया था, अब सामर्थ्य चल रही है, ठीक है, सामर्थ्य स्टार्ट हो गई है। अब शक्ति सदन सामर्थ्य के तहत चलेगी। अब शक्ति सदन में क्या है, इसे कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए चलने वाली स्वाधार गृह और तस्करी रोकने के लिए चलने वाली उज्ज्वला योजना, मीन्स ये 2 स्कीम्स को इंक्लूड करके बनी है, स्वाधार और उज्ज्वला, ठीक है, को मिलाकर के प्रारंभ किया है। यह महिलाओं को एकीकृत राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराती है। आगे देखते हैं शक्ति सदन में और क्या है। इसमें महिलाओं को भोजन, आवास, चिकित्सा सेवा, परामर्श, अन्य योजनाओं का लाभ और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अब वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में क्या था कि कुछ दिन, 5 दिन तक लगभग, है ना, और यहाँ पे क्या है 3 वर्ष तक लगभग महिलाओं को रखा जा सकता है और अधिकतम 5 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद फिर अब आगे देखते हैं, आगे है अपनी पालना स्कीम। पालना स्कीम का स्टार्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 से। इसे राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। और इसी योजना का पहले नाम था राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना। 2022 में इसे मिशन शक्ति की सामर्थ्य योजना की उप योजना के रूप में शामिल कर लिया गया है। 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये सुविधा है। और किन बच्चों के लिए? जिनकी माता 1 माह में कम से कम 15 दिन और वर्ष में अधिकतम 6 माह तक कार्य करती हैं, ठीक है, मतलब कम से कम 6 माह तक कार्यरत हैं, उनके बच्चों के लिए ये सुविधा दी जाती है। उसके बाद देखते हैं कि पालना में फंडिंग कैसे होती है। तो ये 60:40 पर काम करती है, मीन्स 17 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद सेवाएं कौन सी हैं? बच्चों के सोने के लिए सुविधा है, पूर्व स्कूल शिक्षा, पूरक पोषण, हेल्थ चेकअप, ग्रोथ मॉनिटरिंग और अर्ली मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी गतिविधियाँ बच्चों की छोटी छोटी हैं ना, कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि साउंड जब वो सुनते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हाथ पैर चलाते हैं अपने, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद एक एक्ट है PCNDT एक्ट। PCNDT एक्ट का फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है। ये एक्ट 1994 का है। सबसे पहले अब ये होता है कि ये आया क्यों था, इसका कारण क्या है? तो कारण है इसका कन्या भ्रूण हत्या रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, कम करना है। इसके अनुसार भ्रूण के लिंग का पता करने के उद्देश्य से कोई भी परीक्षण किया जाना अपराध है, ठीक है। पहले क्या होता था कि नर्सिंग होम्स वगैरह में ये पता लगा लिया जाता था कि जो गर्भ में पलने वाला जो भ्रूण है वो बच्चा है कि बच्ची है, और जनरली जो बच्ची होती थी उसको अबॉर्ट करके निकलवा दिया जाता था। तो उसको रोकने के लिए है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि लिंगानुपात लगातार गिर रहा था, इसलिए 1994 में ये एक्ट आ गया। इस एक्ट के तहत क्या है कि जो भी चयनात्मक लिंग परीक्षण करता है ऐसे करने वाले व्यक्ति या संस्थान को 3 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले अपन ने संबल की स्कीम्स देखी हैं। संबल की कौन कौन सी स्कीम्स? वन स्टॉप सेंटर देखी थी, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर का ही नाम हमने सखी देखा था। फिर हमने देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने देखा था वीमेन हेल्पलाइन। उसके बाद हम देखे थे नारी अदालत। फिर हमने सामर्थ्य की स्कीम देखी थी। सामर्थ्य में आज हमने कौन कौन सी स्कीम डिस्कस की हैं? हमने डिस्कस किया है शक्ति निवास, हमने डिस्कस किया है पालना, और हमने एक एक्ट डिस्कस किया है, ठीक है। इस तरह से हम आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। बची हुई जितनी भी स्कीम्स हैं और मिशन वात्सल्य है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और इसके साथ ही हम MP गवर्नमेंट की भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।